के। आइए इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, उसका 4 का 12 और 13। मेरी बहन मेरी दुल्हन, मेरा बहन मेरा दुल्हन, मतलब दूल्हा अपना दुल्हन के लिए बता रहा है, मेरा बहन मेरा दुल्हन किवाड़ लगाई हुई किवाड़ लगा हुआ बारी के समान बारी का समान है। बस बाकी और भी स्वता भी है, झरना भी है, उसके बारे में अगला हम स्टडी में देखेंगे। आज हम लोग बारी के बारे में पिछला 2 हफ्ता से हम लोग देख रहे हैं, 2 स्टडी से। हालेलुया। तो यहाँ पर किवाड़ लगा हुआ भारी के समान। हालेलुया। भारी किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत है। भारी माने क्या है? गार्डन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डन। गार्डन में क्या क्या रहता है? गार्डन में फूल रहता है, फल रहता है, सब्जियां रहता है, सब कुछ गार्डन। सब कुछ मिलकर क्या है? गार्डन। उधर बहुत अच्छा सुंदरता है, मना बहाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक दुल्हन किसका बराबर है? किवाड़ लगा हुआ बारी के समान। किवाड़ लगा हुआ बारी मतलब क्या? किवाड़ माने क्या? दरवाजा लगा हुआ। दरवाजा लगा हुआ मतलब क्या? चारों तरफ बंद है, तब तक दरवाजा लगा हुआ मतलब है उसके लिए प्रभु क्या कर दिया? बंदोबस्त कर दिया। सिस्टर, हाँ बोलिए, कहाँ चल गया? रात को नहीं सोया? थोड़ा आंख खोलिए, कान सुनता ना, सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। किवाड़ लगा हुआ बारी के साथ अपना दुल्हन को तुलना किया। ये दुल्हन का अनुभव ऐसा है। कल हम बताया भारी के बारे में, कितना लोग नोट्स लिया? प्रिय भाई प्रिय बहन, कल हम ये भारी के बारे में बताया। दोबारा मिला तो पढ़ सकते हैं। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 8 का 13। तू जो बारियों में रहती है, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरे बोल सुनना चाहते हैं, मेरा मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुना दे। मुझे भी सुना दे। दूल्हा अपना दुल्हन के बारे में क्या बोल रहा मालूम है? वो कहाँ घूमने वाला है? बाजार में घूमने वाला नहीं, सिनेमा थिएटर में घूमने वाला नहीं, वो कहाँ घूमता है? बारी में घूमने वाला। तेरा आवाज में सुनना चाहता हूँ। ताली बजा कर प्रभु के नाम का महिमा करे। हालेलुया। यहाँ पर इतना दिन मुंह खोल के ताली बजा के इतना चिल्ला के आराधना हो रहा है, बहुत से लोग मुंह ही नहीं खोलता। बहुत 32वां लिया हुआ प्रभु वचन को लाया, लेकिन आंख खोलकर ऐसा ही बैठा है। क्या फायदा है आकर? यहाँ पर प्रभु चाहता है भारी में दुल्हन का आवाज सुन ले। आपका आवाज प्रभु सुनना चाहते हैं। दूल्हा चाहता है दुल्हन का आवाज चाहिए। ऐसे आकर चर्च में मुंह बंद करके ऐसा लटका कर रहने के लिए नहीं है। उत्साह के साथ मुंह खोल कर स्तुति करना है, आराधना करना है, महिमा करना है, प्रभु का नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में आना है, प्रभु का भड़िया में आना है, वो क्या है? सबका सौभाग्य है। अपना मुंह खोल के आराधना करना। बहुत लोग मुंह नहीं खोलता। ऐसा गुप्त में कुछ नहीं मिलता। प्रिय भाई बहन, आप मांगना है, आप मांगना है, प्रभु से बात करना है। प्रभु से बात करना नहीं करना, बात करना नहीं करना। प्रभु चाहता है, दूल्हा चाहता दुल्हन मुझे से बात करे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा लड़का लड़की प्यार करता है, दोनों आकर 1 घंटा चुपचाप बैठा रहेगा, अच्छा रहेगा? अच्छा, अरे शर्म के बाद क्या है? ठीक है, लवर का चढ़े पति पत्नी, हम लोग गया है, ठीक है, चल घूम रहे हैं। हम दोनों बस कहीं पार्क में जाकर बैठ गए, तो हम मुंह बंद करके ऐसा लड़का के 1-2 घंटा बैठकर चले जाते हैं। कैसा होगा? कैसा होगा? हम इनको चिढ़ना है, वो हमको चिढ़ेगा, तो मजा आएगा। बाप रे बाप, सबके लिए इतना शर्मिंदा। दूल्हा चाहता है दुल्हन मुझे से बात करे। कितना लोग समझ में आ रहा है? मेरा यीशु चाहता तो मेरा भारी में आया है, मेरे को तेरा बोल सुनने दे, मेरे को तेरा आवाज सुनने दे। उसी तरह दुल्हन भी चाहत करना, मुझे दूल्हा की आवाज चाहिए, दूल्हा का बात में सुनना है, दूल्हा का दर्शन मुझे चाहिए, दूल्हा का स्वप्न मुझे चाहिए, दूल्हा का उपस्थिति मुझे चाहिए, दूल्हा को मैं मिस नहीं करना। कितना लोग मेरा बाली समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक कलीसिया क्या है? बारी है। तो बारी में आया है, दूल्हा बोल रहा है तुम्हारा बोल सुनना दे। तुम कहाँ घूरने वाला?
घर में बैठकर लाइव में देखने वाला नहीं है, प्रभु का कलीसिया में आकर, प्रभु का बारी में आकर, प्रभु का बारी में घुरने वाला है। दोबारा पढ़ेगा उसका 8 का 13। तू जो बारियों में रहती है, तू जो बारियों में रहता है, कहाँ रहते? बारी माने क्या है? कलीसिया। तुम जो है भारी में रहता है। मेरे मित्र तेरा बोल सुनना, मेरा मित्र भी तेरा बोल सुनना। मित्र कौन है? प्रभु का सारी चेला लोग मित्र है। अब लोग सब किसका है? प्रभु का मित्र है। तेरा बोल सारी मित्र सुनना है। तेरा बोली, तेरा प्रार्थना, तेरा आराधना मन में नहीं करना, तेरा सारी मित्र सुनना है, सारी कलीसिया सुनना है। मुंह खोल के ताली बजा के प्रभु का नाम का मुंह खोल के आराधना, मुंह खोल के प्रभु का महिमा करके आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी पड़ेगी, जो भी चीज, मुंह खोल के प्रभु का तारीफ करके देखे, प्रभु की महिमा आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ से, जैसे बोले तारीफ से। बहुत लोग मुंह ही नहीं खोलता है। उन लोग का मालूम है, उन लोग का बोली से शैतान तो नहीं भागेगा, इसलिए तो पहले से मुंह खोल के कुछ बोलता नहीं है। तारीफ से, हालेलुया। भागे ना भागे, फिर भी मुंह से तो बोलिए ना। हालेलुया। तारीफ से। अब तारीफ करिए, पहले आपके अंदर का शैतान भागेगा। जो आपको सुबह बोल को उठने में रुकावट करने वाला शैतान, सारी शैतान मुंडी हिलाने वाला शैतान नहीं है। जो आपको बोल को उठने में रुकावट करता है कि नहीं? हालेलुया। बोल को उठने में रुकावट करने वाला शैतान है, वो आपके अंदर में ही है। वो शैतान भागना है। प्रार्थना करने में रुकने वाला शैतान, बाइबल पढ़ने में रुकने वाला शैतान, और जो उपवास करने में रुकने वाला शैतान, चर्च में दौड़ने में, मिनिस्ट्री के लिए दौड़ने में, आत्मा जीतने में, वो प्रभु के लिए सेवा करने में, प्रभु के लिए मुट्ठी खोल के दान दशम देने में, आपके अंदर से रुकने वाला शैतान पहले जागना है, निकल जाना है। क्या करना? तारीफ करना मुंह खोल के। प्रभु का भारी में आया है, तेरा बोल मेरा मित्र सुन दे। हालेलुया। बगल वाला सुन नहीं सकता है। मैं इतना चिल्लाने में कुछ लोग इतना आराम से नींद आता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही क्या करना? भारी में रहने वाला, तेरा बोल मेरा मित्र सुनने दे, और तेरा बोल मैं भी सुनना चाहता हूँ। पढ़ेगा दोबारा अच्छा से। तू जो बारियों में रहती है, तू जो भारियों में रहता है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं। हाँ, मेरा मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं। तेरा मुझ से बोली आना है, प्रभु का वचन आना है, अन्य भाषा आना है, भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। तेरा बोल मेरा मित्र सुनने दे, उसे मुझे भी सुना दे। मुझे भी सुनाओ, मैं भी आपका सुनना चाहते हैं। मालूम है, अब जब भारी में आ जाता है ना, प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु भी भारी में आ जाता है। और वो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 4 का 16 पढ़ते समय वहां पर लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी कहाँ आ जाता है? भारी में आ जाता है। पढ़ेगा। हे उत्तरी वायु जाओ, हे उत्तरी वाग जाओ, हे दक्षिणी वायु, हे दक्षिणी वाग आओ, चलिए आ, मेरी बारी में बहे, मेरा भारी में बहे। ये उत्तर वायु माने क्या है? जल्दा थाली बजा के प्रभु के नाम के महिमा है। उत्तर वायु माने, उत्तर माने क्या? खल्ली तो बोल दिया है, बहुत नहीं सुने, इसे थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उत्तर में जो भी नक्शा लीजिए, जो भी देश का, जो भी दुनिया में कहीं पर भी जाकर कोई भी नक्शा ले लीजिए, उत्तर ऊपर में रहेगा। हालेलुया। उत्तर कहाँ रहेगा? उत्तर मतलब क्या? दुनिया का ऊपर भाग है उत्तर। उत्तर वही स्वर्ग से एक हवा आ जाओ। वो हवा क्या है? पवित्र आत्मा की अभिषेक। हालेलुया। क्या बोल रहा है दूल्हा? क्या बोल रहा है? ये उत्तर वायु आओ और दक्षिण वायु हे उत्तरी वायु जाग, और हे दक्षिणी वायु चली आओ, मेरी बारी में बहे। मेरा भारी में, जहां पर यहाँ पर आपका बहुत लोग बोलते हैं पास्टर घर में मेरे को प्रार्थना नहीं आता है। हम लाइव में भी देखते हैं ना, लेकिन जब प्रार्थना चर्च में आकर पूरा दिल लगा के, पूरा बल से, पूरा मन से थाली बजा कर आराधना करते हैं, वो मजा घर में नहीं आता। घर में आएगा? घर में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए तो यहाँ पर आपको बुलाते हैं। इधर बंदर नाचवाने के लिए थोड़ी आपको बुलाते हैं। यहाँ पर उत्तर वायु आएगा, परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा। आप आकर खाली हाथ वैसे ही वापस नहीं जाना। बहुत लोग आते हैं ऐसा ही, बस ऐसा रहकर चला बरिए। हालेलुया। क्या करना है? बढ़ना है, बढ़ना है। ये नहीं आपका खोपड़ी को खोलकर 50 ग्राम अभिषेक को अंदर दुखा देगा कोई, नहीं। ये अभिषेक क्या? प्रैक्टिकल आपका जीवन माना है।
प्रैक्टिकली आत्मा से भरना। एक दिन अभिषेक पाया, उसको ओवरफुल करवाना, हर दिन उसको मरवाते रहना, भराते रहना, हर हफ्ता आना है, भरना भरना भरना। इसलिए हफ्ता में शनिवार रविवार को भराते हैं। भाई कहाँ मिलेगा? भारी में मिलेगा, प्रभु का भवन में मिलेगा। हालेलुया। हाँ पढ़ो। हे उत्तरी वायु जा, हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी में बहे, मेरा बारी में बहे, जिससे उसकी सुगंध फैले, जिससे उससे सुगंध फैले। आपका सुगंध कहाँ से फैलेगा? मसीह जीवन का सुगंध माने क्या मालूम है? आपका गवाही, आपका पवित्र जिंदगी, आपके अभिषेक, आपका सामर्थ्य। एक एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को भगाने वाला विश्वासी बनकर खड़ा होना है। ताली बजा के प्रभु का नाम को जोरदार। एक एक विश्वासी, एक एक विश्वासी, एक एक विश्वासी। कोई भी बीमारी, बलगन रोग यहाँ तक लेकर ही नहीं आना है, यहाँ तक लेकर नहीं आना है। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर। वहां पर आप जो भी बीमारी के सामने आत्मा से भरिए, प्रभु को बत्ती से भरकर आप बोलिए यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भाग। वो भागेगा कि नहीं? भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा नहीं भागेगा? तो भी मुंह नहीं खोलता कुछ लोग। भागेगा नहीं भागेगा? कुछ लोग बोलते हैं हम भाग लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना विश्वासी है घर खाली करके भाग जाता है शैतान से डर कर। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद पास्टर आप पहले घुसिए, उसके बाद हम लोग घुसेंगे। हालेलुया। वो विश्वासी नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। आज अपना जीवन में क्या भारी में आना है? भारी में क्या आता है? आपका हवा आएगा। बेंतेकोस्ते का दिन में हवा आया कि नहीं? आया कि नहीं? ऊपर कोठरी में, ऊपर कोठरी में हवा आया कि नहीं? आया। वहां पर आएगा, हवा आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, जगह हिल जाएगा, नेव हिल जाएगा। सिर्फ 2 व्यक्ति जेल में आराधना किया, सारी जेल का नेव हिल गया, सारी बंधन खुल गया, सारे दरवाजा खुल गया। ताली बजा के हालेलुया। आज हमारे अंदर में आग होना चाहिए। अभिषेक से, अभिषेक से, अभिषेक से। बहुत कुछ नहीं अभिषेक, बहुत कुछ नहीं अभिषेक, बहुत कुछ नहीं पवित्रता, बहुत कुछ नहीं तैयारी। तैयारी कीजिए, हर दिन तैयारी कीजिए। हर दिन वेदी को क्या करना? मरम्मत करना। मेरा आपकी तंबू का वेदी हर दिन आग जलाना, आग जलते रहना। हर बोर को वेदी को क्या करना? मरम्मत करना, दिया जलाना। हालेलुया। एक दिन का काम है। जिस दिन आप बपतिस्मा ले लिया, उसी दिन से लेकर मौत या प्रभु का आगमन आने तक ये 7 दिन का काम, हर दिन का काम है। हालेलुया। आज पढ़ो। हे उत्तर वायु जा, और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पे बहे, मेरा बारी में बहे, जिससे उसकी सुगंध फैले, सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपने बारी में, मेरा प्रेमी अपने बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाएं। जोरदार थाली बजा के सब बोलिए, एक बार हाथ उठा के ऊपर देखे, मेरा प्रेमी अपना बारी में आए। बोलिए यीशु से, बोलिए मेरा प्रेमी मेरा बारी में आए, मेरा प्रेमी मेरा कलीसिया में आए, उत्तम उत्तम फल खले। ताली बजा के जोरदार वेलकम करेंगे। ओ दला डरा वशा बाला रा वसा बाबा बारी गोरा खपाना मरा। आमीन आमीन। ये अनुभव होना चाहिए हमारे जीवन में। बारी में चर्च में आने से केवल नहीं है, चर्च में हाथ कर क्या कर रहा है? प्रभु को बुलाना है। मेरा प्रेमी आना है, मेरा प्रेमी भारी में आना है। यीशु मेरा प्रेमी भारी में आना है। वो कहाँ रहता है? बारियों के बीच में रहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 7 सोने का दिवटों के बीच में चला फिरा करने वाला। ये सोने का 7 सोने का दिवटों का भेद, 7 कलीसिया। आमीन। तो प्रभु कहाँ मिलेगा? कलीसिया में मिलेगा। हालेलुया। मतलब बाड़ी का मतलब क्या है? बाड़ी का मतलब क्या है? दुल्हन रखने वाला जगह है। बाड़ी का माने क्या है? यीशु मसीह चला फिरा करने वाला है जगह है। बाड़ी का माने क्या है? उत्तर वायु उत्तर कर सबको नया सामर्थ्य अभिषेक से बरबुरी करने वाला जगह है। हालेलुया। बाड़ी माने क्या है? यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला जगह है। मिला तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हम निकलते जाएंगे। यूहन्ना 18 का 1 में
यूहन्ना उसका 18 का 1। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ केद्रोन नाले के पार गया। केद्रोन नाले के पार गया और वहाँ एक बारी थी। वहाँ एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले गए। वो और यीशु और उनके चेले गए। और आगे उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी, उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। वो जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। वहाँ जाएगा। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम के। और एक बाड़ीगा है, वहाँ पर क्या है, यीशु अपने चेलों के साथ हर बात जाया करता था। कल हम बताया दिन भर का प्रभु मिनिस्ट्री किया, दुष्ट आत्मा भगाया, रोगियों का चंगा किया, हर पहाड़ का अद्भुत काम किया, अंधे गूंगे बहरों को सब कुछ को ठीक किया। लेकिन रात भर का क्या कर दिया, अपना आत्मा को चार्ज किया। क्या किया, बाड़ीगा में जाकर। हालेलुया। ये वाड़ी का 14 चीज क्या है, वाड़ी का क्या जगह है, वाड़ी का वो जगह है प्रार्थना करने वाला जगह। हाय भर भर कर आंसू के साथ पुकार पुकार के, हालेलुया, यीशु मसीह घुटना टेक के प्रार्थना बिंदी करने वाला जगह, थाली बजा के, हालेलुया। और 5वां चीज क्या है, उसी बाड़ीगा में कौन भी जाता था, यीशु के साथ कौन भी जाता था, यूदा इस्करियोत भी जाता था। यीशु के साथ वो वाड़ीगा में यूदा इस्करियोत भी जाता था। हालेलुया, हालेलुया। वाड़ीगा में क्या है, बहुत किस्म के लोग आते हैं प्रभु भोजन में, बहुत किस्म के लोग भाग लेते हैं। यूदा इस्करियोत भी प्रभु भोजन लिया नहीं लिया, यूदा इस्करियोत को भी प्रभु यीशु मसीह पैर धोया नहीं धोया, धोया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूदा इस्करियोत भी वाड़ीगा में जाता नहीं जाता, जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्यों चुंबन लेकर पकड़वाया, हिलाएगा। कितना भी वाड़ीगा में देखिए, वाड़ीगा में हर किस्म का लोग रहेगा, हर किस्म का लोग रहेगा। यूदा इस्करियोत की तरह यीशु के हाथ से प्रभु भोजन लेके, यीशु के हाथ से कटोरे में दाखरस पी के पीछे जाके क्या करते, तुरंत 30 टिक्का के चुंबन देके पकड़ा दिया। वैसा ही भी लोग भी रहेगा। सबके सब ठीक नहीं है, सबके सब सही नहीं है। बहुत लोग उत्साह के साथ मिनिस्ट्री के लिए अपना मेहनती करते हैं, परिश्रम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पास्टर को साथ देते हैं, आत्मा जीतते हैं, प्रार्थना चलाते हैं, पहले प्रार्थना बिंदी करते हैं। कितना लोग को प्रभु कमाने का शक्ति दिया है, वो लोग अपना कमाई में दान के द्वारा, दशमांश के द्वारा आज कलीसिया को थामता है। हर जगह पर मिनिस्ट्री फैल रहा है, हर जगह पर चर्च बनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा कैसा हो रहा है, बहुत लोग क्या करता है, चर्च में रहकर, ये बाड़ीगा में रहकर क्या करता है, प्रभु को थाम रहा है, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को थामता है, यीशु का सेवा को थामता है, यीशु का सेवक को थामता है। कुछ वही लोग उसी झुंड में ऐसा भी कुछ लोग रहता है जो यूदा इस्करियोत के समान, हालेलुया, खुद अपना अगुआ को पकड़वाने वाला, हालेलुया। वहां पर ऐसा भी लोग रहता था पत्रोस के समान। मिला तो लेकर पढ़ सकता है उसी यूहन्ना 18 का 26 एंड 27, यूहन्ना 18 का 26 एंड 27। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? क्या मैंने तुझे यीशु के साथ बारी में नहीं देखा? बारी में क्या है, यीशु के साथ वो भी प्रार्थना करता था। क्या तुम भी तो वो चर्च में जाता था, तुम भी तो मसीह था? लेकिन पतरस क्या बोला? पतरस फिर इनकार कर गया, इनकार करके कहा, और तुरंत मुर्गे ने मांग दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा भी लोग रहता है, जाने अनजाने यीशु को इनकार कर लेते हैं, यीशु को जानकर भी, यीशु का वचन को जानकर भी यीशु को दुख देते हैं, यीशु का वचन को जानकर भी अन्य आज्ञाकारी बन जाते हैं, इनकार कर लेते हैं, समय पर लात मार देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, दुनिया के पीछे, दुनिया के लोगों के पीछे, दुनिया के कभी लड़की के पीछे, लड़का के पीछे। हालेलुया। कल भी धनबाद से एक आवाज सुना, क्या है, सारी सिवान से, क्या है, एक लड़की 32 में लिया हुआ प्रभु का सब पुराना विश्वासी जाकर एक लड़का के साथ भागकर मंदिर में शादी किया। क्या फायदा है, ये क्या कर दिया मन में, सब कुछ जानकर दोबारा प्रभु यीशु मसीह को चूल्ही पर चढ़ा दिया।
बारी में था, यीशु के साथ बारी में था, यीशु के साथ कुट्टा टेका, यीशु के साथ रोटी खाया, यीशु के साथ दाखरस पिया, यीशु के साथ चिन्ह चमत्कार को अपने आंखों से देखा, कितना दुष्ट आत्मा भागते हुए देखा, कितना अंधा गूंगा बहरा और चंगा होते हुए देखा, लेकिन आखिर में क्या कर दिया? छोड़ दिया। प्रिय भाई प्रिय बहन, जब कभी आप यीशु को जानकर, उनको सच्चाई वचन को जानकर आप इनकार कर लेते हैं, यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। इब्रानी का पत्रिका उसके 6 का 4 से लेकर 6 तक, इब्रानी का पत्रिका। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, एक बार अपने जिंदगी में यीशु को जान लिया, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका और पवित्र आत्मा का भागी हो गया, और परमेश्वर के उत्तम वचन का वचन को भी जानकारी है, परमेश्वर का उत्तम वचन का क्या करना क्या नहीं करना सब कुछ जानता, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद, आने वाला युग की सामर्थ को चख चुका। यदि वे भटक जाए, वे भटक गए। कौन है वो स्टेप से अंदर आई है, वो भाई स्टेप के अंदर आए तो आपका वॉचमैन थोड़ी गार्ड तोड़ी दिया है, बैठ कर सुनो। हेलो। यदि वे भटक जाए, यदि स्वर्ग का स्वाद भी चखने के बाद यदि वो भटक जाए, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के, क्योंकि उसका दोबारा करना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। दुर्गापुर से जुम्मा सिस्टर आया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो दुर्गापुर का जुम्मा सिस्टर है वो कल फोन कर रहा, क्या है 3 महीना पहले आकर प्रभु के जानकर 32 में लेकर 3 महीना पहले हमको प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु वचन नहीं चाहिए, हमको भगवान लोगे, अपना भगवान लोगे, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब जानते, अट्टा कट्टा आता जाता मालूम है। अभी 3-4 महीना हुआ है, कल सुनने में मिला है उसका पूरा दोनों किडनी फेलियर हो गया, डायलिसिस करके उसे बहुत बुरी हालत में। अभी बोल रहा है प्रभु मुझे बचाओ। जुम्मा का मम्मी आपका कैसल का। प्रिय भाई प्रिय बहन, ध्यान रखिए, यीशु प्यारा है लेकिन बुड़बक नहीं है। ध्यान रखिएगा, यीशु प्यारा है, वो बुड़बक नहीं है। हम दोबारा बोलते हैं, यीशु मसीह प्यारा है लेकिन बुड़बक नहीं है। जैसे आप उनको धोखा देकर अपना मन मर्जी करते रहेंगे, वो सब कुछ सहते, अंधा बनकर, गूंगा बनकर, बहरा बनकर चुपचाप रहते रहेंगे, एक दिन आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी तक प्रभु दरवाजा बंद नहीं किया। प्रभु का अनुग्रह से, केवल आपका खूबी से नहीं, आपके योग्यता से नहीं, आपका पवित्रताई से नहीं, आपका कुछ भी नहीं, अभी तक आप सही सलामत है। प्रभु का मार आपके ऊपर नहीं पड़ा, केवल उनका अनुग्रह से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। नहीं आता हालेलुया हालेलुया। दोबारा पढ़ेगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाया है, और जो स्वर्ग का वरदान का स्वाद चख चुका है, मन फिरा, बपतिस्मा लिया, स्वर्ग का वरदान का स्वाद चख चुका, और पवित्र आत्मा का भागी भी हो गया, और परमेश्वर का उत्तम वचन, प्योर वचन, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद, आने वाला युग का सामर्थ को भी चख किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कुछ लोग उठा लिया जाएगा, कुछ लोग छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोग स्वर्ग में जाएगा, कुछ लोग नरक में जाएगा, सब कुछ जान किया, सारे उत्तम वचन जान गया। यदि वे भटक जाए, फिर भी वो भटक जाए मतलब क्या? पाप का परिभाषा यही है, आप जो वचन को जानता है उसका अन्य अगर ये तो आप पापी है। आप कितना बड़का बाइबल लेकर घूमता क्यों ना हो, आप कितना सादा पहनकर घूमता क्यों ना हो, आप कितना चर्च में आता जाता क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का परिभाषा यही है, वचन का अन्य अगर हो
यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। वो दोबारा नया नहीं बना सकता। और चर्च में आता जाता रहेगा, चर्च में आता जाता रहेगा, बाइबल लेकर घूमता रहेगा, दूसरों को भी समझाता रहेगा। वो प्रभु आकर जाने के बाद भी बाइबल लेकर घूमेगा। आमीन आमीन। आंटी किसी के राज्य में भी क्या करेगा? बाइबल लेकर घूमेगा। हाँ, छोड़ दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए, बाइबल बताता है याकूब का 2:10 में, यदि सारी आज्ञा माना, कोई एक में आप छूट गया, सब में आप दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में कोई एक जगह पर आप झुक गया है, तो वह सब बातों में दोषी ठहराया जाता। आप ग्लास भर कर दूध ले लीजिए, लेकिन एक बूंद विष मिला दिया, अभी उसका नाम दूध नहीं है, उसका नाम विष है। आप सारी आज्ञा मान लिया 99.9, लेकिन 0.1 में आप दोषी हो गए तो दोषी है। शैतान नहीं चाहता, कहीं ना कहीं आपको अपना मुट्ठी में रखना चाहते हैं अनाज्ञाकारी के साथ। ध्यान दीजिए, शैतान नहीं चाहता, आपको पता नहीं चलेगा। चलो चलो चलो, अब हमारा पास कुत्ता है, उसका सारी शरीर को लपटने की जरूरत नहीं, सिर्फ गला में बांध कर रखे, वो कितना भी भौंकेगा, जिंदगी भर भौंकते रहेगा, लेकिन उससे आपको कोई हानि नहीं होगा। क्यों? बांधा हुआ। उसी तरह शैतान चाहता सब कुछ करो, लेकिन आपका वीकनेस कहां पर है वो जानता। इसलिए क्या करता मालूम है? शैतान उस जगह में बांध कर आपको रख देता, इधर ही रहो, बाकी सब कुछ करो, लेकिन एक सिर्फ मत करो। कोई भी एक चीज में शैतान क्या करता? आपको बंद कर। कोई भी एक जगह आप जांच के देखा, आपका 100% आपके जीवन में जांच जाएगा। आपको प्रभु इसी वक्त स्मरण करेगा, ताकि कोई एक जगह पर आप अनाज्ञाकारी बन करेगा। वही चीज है, आप आगमन में जाने पाएंगे। मेरा बलि कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। यदि गला में नहीं बांधा, हाथी को कहाँ बांधता? मालूम हाथी को कहाँ बांधता? पैर में बांधता, बड़ा हाथी। लेकिन कोई भी एक पैर में जंजीर बांध लिया, वो उधर ही रहेगा। एक पैर में जंजीर बांध लिया, हालेलुया, पूरा हाथी को पूरा शरीर में लपटने का जो शैतान जानता है, इसको कोई भी एक जगह पर बांध के रख दे, क्या आएगा? तूरी पुकेगा, लेकिन ये जा नहीं पाएगा। तूरी पुकेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा। आज अपने जीवन में कोई भी एक जगह पर भारी में पत्रोस इनकार किया, लेकिन वो वापस आ गया। प्रभु उसका छाती पकड़ाया। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और छठवां बात, ये भारी में क्या है? ये भारी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19:41, जान उसका 19:41। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, ध्यान दीजिए, उसी स्थान पर जहाँ पर यीशु क्रूस पर टांगा गया है, एक भारी थी। और ताली बजा के बस हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रभु जहाँ पर क्रूस पर टांगा गया, वहां पर एक भारी थी। एक भारी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? अपना जीवन दिया। दुनिया के लिए प्रभु जीवन नहीं दिया। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते समय भी यही प्रार्थना किया, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करते। यूहन्ना उसका 17:9 में, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। मैं उनके लिए विनती नहीं करता हूँ। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। संसार के लिए विनती नहीं करता। मैं संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए, यीशु बोला मैं सारी दुनिया के लोगों के लिए मैं विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। ताली बजा के यीशु मसीह जाकर अभी विनती कर रहा। किसके लिए विनती कर रहा मालूम है? घर में सोया हुआ लोगों के लिए विनती नहीं कर रहा, जो उनका बॉडी में आया है उन्हीं के लिए विनती कर रहा। जिन्हें तूने मुझे दिया है उन्हीं के लिए मैं विनती करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया नहीं आ रहा, हालेलुया, और जैसा हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई लॉकडाउन है, मजबूरी है, वो अलग बात है। हालेलुया। यदि कोई पैरालिसिस है, बिस्तर में है, वो लाइव में देख रहा है, वो अलग बात है। हालेलुया। लेकिन मौका रहकर भी नहीं आता, प्रभु उनके लिए बिंदी करेगा। प्रभु बोला मैं संसार के लिए, दुनिया के लोगों के लिए मैं बिंदी नहीं कर, जिन्हें तूने मुझे दिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरा किसके लिए? मर में भारी के लिए। भारी में प्रभु मरा। जहां पर यीशु मरा वहां पर एक भारी था। ताली बजा के प्रभु का नाम को। इसलिए तो एफएसी का पत्रिका उसका 5 का उसका 25 में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। पढ़ेगा, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसी के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए। हालेलुया। हाँ, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल का स्नान से शुद्ध करके पवित्र। ध्यान दीजिए, जल का स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वैसा नहीं लिखा। क्या लिखा? वचन के द्वारा, वचन के आधार पर। हालेलुया। जो भी है वचन के आधार पर। वहां पर वचन के आधार पर नहीं है तो नहीं है। आपका बपतिस्मा वचन के आधार पर, आपका प्रभु वचन के आधार पर, आपका आराधना, आपका कलीसिया सारी नेव टॉप टू बॉटम वचन के आधार पर, प्रेरित का नेव पर, जिसका कोने का सिरे पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उस पर हम लोग बनाए जाते हैं, नेव बनाए जाते हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया ऐसा है कि तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपना पास, मैं खाली बोला अपना पास। ध्यान दीजिए, प्रभु के पास कौन खड़ा हो जाएगा? कोई स्वर्गदूत खड़ा नहीं होगा, कोई 24 जो पुण्य लोग खड़ा नहीं होगा, कोई भी आर्चएंजल, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी प्राणी खड़ा नहीं होगा। कौन खड़ा होगा? दुल्हन खड़ा होगा उनके साथ। यीशु का दुल्हन। तो सोचिए, दुल्हन का तैयारी होना नहीं होना। ऐसा ही जाकर दुल्हन बनकर प्रभु के बगल में जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा ही जाकर प्रभु के आगे में रूपांतर के मध्य आस में जाकर खड़ा हो जाएंगे। मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करना पड़ता, परिश्रम करना पड़ता, दाम चुकाना पड़ता। आमीन। दाम चुकाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हालेलुया। एक नौकरी के लिए कितना सर्टिफिकेट मांगता नहीं मांगता? एक नौकरी चाहिए, कितना सर्टिफिकेट मांगता कि नहीं? कितना एलिजिबल होना चाहिए? आज प्रिय भाई बहन, एक दुल्हन बनना साधारण बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभु क्या करता है? प्रभु का चुनाव दास लोग के द्वारा एक सही वचन दिया जाता है, एक सच्चे वचन दिया जाता। हालेलुया। क्यों है? वाटिका में सही उपदेश मिले, ताकि एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, जिसमें ना जुरी, ना कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। एक कलीसिया में क्या करना? वचन के द्वारा, हर चीज से वचन के द्वारा। हालेलुया। ये वाटिका में किस्म किस्म का बीज नहीं बोलना। बीज किसका दृष्टांत देता है? उपदेश को मिला तो लेकर पढ़ सकता है। व्यवस्था विवरण 22 का 9, व्यवस्था विवरण 22 का 9 पढ़ेगा। सब बाइबल खोल के पढ़िएगा। कितना लोग बाइबल ही लेकर नहीं आता है? अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। 2 प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज, अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। आप दोनों अपवित्र हो जाएगा। दाख भी अपवित्र हो जाएगा, दूसरा किस्म का बीज बोया वो भी अपवित्र, दोनों डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कितना लोग मेरा बोली समझ में आ रहा है? वाटिका में, प्रभु का वाड़ी में और 2 किस्म का बीज नहीं बोलना। एक ही किस्म का बीज, एक ही किस्म का डॉक्ट्रिन, एक ही किस्म का उपदेश। वो उपदेश टॉप टू बॉटम प्रभु का वचन के आधार पर होना चाहिए। जो आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु बोले जो से नहीं टलेगा। हालेलुया। 2 किस्म का बीज बोलने से कैसा होगा? शैतान नहीं चाहता। प्रभु इसलिए तो एक उपमान बताया, जो है मत्ती, जो मेरे ख्याल में मत्ती 13 उसका 24। प्रभु बताया स्वर्ग के राज्य उनके बराबर है जो मत्ती में, यीशु ने उन्हें
मत्ती 13:24। हाँ, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। उस मनुष्य का समान है। स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के जोश से हालेलुया करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य का बराबर है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोया। अपना खेत में अपना वाड़िका में अच्छा बीज बोया। यहाँ पर अच्छा बीज मिलता नहीं मिलता? आप चाहता तो भी, नहीं चाहता तो भी, निष्कलंक प्योर बाइबल का वचन आपका प्रचार किया जाते हैं। संसार की बातें यहाँ पर नहीं बोलते, दुनिया की बातें यहाँ पर नहीं बोलते, केवल प्रभु का सही बीज यहाँ पर बोया जाता है। कितना लोग विश्वास करते हैं सच में प्रभु का अच्छा बीज यहाँ पर बोया जाता है? हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद है, हालेलुया। हाँ, पढ़िएगा। जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे मतलब क्या है? आपका जीवन में नींद का अनुभव है, जागने का अनुभव है? नहीं है, जागने का अनुभव नहीं है। जब आपके जीवन में नींद का अनुभव है, जो सो रहा था, तो उसके शत्रु आकर गेहूं का बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बो के चला गया है। कितना लोग समझ में आ रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग सोचेंगे मैं अच्छा चर्च में जुड़ा हुआ, अच्छा आराधना करते, प्रार्थना करते, उपवास करते, भजन सुनते, सब कुछ, लेकिन मेरे अंदर में कभी ना कभी गलत आते रहता, गंदगी आते रहता, पाप आते रहता, मैं बार बार गिरते रहते। क्यों है? आपका जीवन में जब सोने का अनुभव आ जाता है, शत्रु गेहूं के बीच में जंगली दाना बोलेगा। आमीन, हालेलुया। गलत उपदेश, संसारिक उपदेश, हालेलुया। आज दुनिया देखिए, सब लोग कलीसिया, कितना परंपरा कलीसिया, नामदायी कलीसिया, मूर्ति पूजा करने वाला कलीसिया, दुरुपदेश फैलाने वाला कलीसिया, केवल पिता को मानने वाला कलीसिया, केवल पुत्र यीशु मसीह को मानने वाला कलीसिया। कुछ लोग पिता को भी पुत्र को भी मानता है, पवित्र आत्मा को ना मानने वाला कलीसिया। किस्म का कलीसिया कहां से आया? एक ही बाइबल। ये क्या? क्यों इतना डॉक्ट्रिन? क्योंकि शैतान चाहता है कैसा भी इन लोग के बीच में क्या करे? जंगली दाना बो दे। आमीन। जागना है, आपके जीवन में जागना है। क्या होगा फिर? दोनों डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। लिखा कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। अंगूर भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, बाकी जो जंगली दाना बोया वो भी डिस्क्वालिफाइड। उसके साथ ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई, प्रिय बहन। क्यों डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? क्योंकि जंगली दाना बहुत जल्दी से जल्दी बढ़कर इसी जो अंगूर की दाना को दबा देगा, छुपा देगा, खत्म कर देगा। धीरे धीरे आपके अंदर में पवित्रता खत्म होते जाएगा, आपके घर में शांति, उद्धार का अनुभव खत्म होते जाएगा। बार बार परेशान, बार बार पाप में गिरना, बार बार गंदगी, कचरा, विपचार, कोई भी अन्नाज्ञाकारी क्यों आता आपके जीवन में? और सब वन टाइम आप आज्ञाकारी था, अन्नाज्ञाकारी कैसे आते हैं? क्यों है? जंगली दाना अंदर आता है। क्यों? आपके अंदर जागने का आदत नहीं है। कितना लोग बोलकर 4:30 बजे उठकर हमारा जो वीडियो को में शामिल होते हैं ईमानदारी से, अब तो टाके, बाकी लोग नहीं करते। क्यों? बाकी लोग के पास टाइम नहीं है। तो शैतान आएगा नहीं आएगा? शैतान आएगा नहीं आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज टाइम नहीं है मेरे पास प्रभु का देने के लिए। बोल को उठ नहीं पाते, नींद आता है। परसों में एक सिस्टर फोन करती है, पास्टर हम जब उठते हैं ना तब आपका सुबह वाला प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। क्या गलत है? हम क्या बोलेंगे, आप ही बोलिए। वो 7 बजे उठता है, 7 बजे उठने के बाद हमारा मॉर्निंग डिवोशन में बैठता है। जब बोर हो गया, सूरज हो गया, मन्ना मिलेगा। मन्ना कब मिलेगा? बोर को मिलेगा। सूरज से पहले उसको बटोर लेना पड़ेगा। सूरज आने से पहले बटोर लेना। उसी दिन का मन्ना, उसी दिन का प्रभु का अनुग्रह, उसी दिन का प्रभु का पवित्रता, प्रभु का सुरक्षा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक सूरज से पहले बटोरना है। आमीन। तो 7 बजे आराम से अभी थोड़ा सा देख लेंगे। क्या करता मालूम है? बहुत लोग क्या करता मालूम है? मोबाइल तो ऑन करवा देते हैं,
लेकिन अपना घर पूरा काम करते रहते हैं। ऑन कर दिया, आवाज सुन रहा है, ठीक है, छाया बना ले, पति का छाया दे दे, थोड़ा झाड़ू मार दे, बीच बीच में देखते रहते, बीच बीच में एक लाइक भी दे देता है ताकि पास्टर जानना, हाँ हम लोग जुड़ा हुआ है, हम लोग जुड़ा हुआ है। बीच में आकर लाइक भी दे देता है, बीच में झाड़ू मारता है, वह करता है, बर्तन धोता है, छाया बनाता है, नाश्ता तैयारी करता, लेकिन क्या कर रहा, मॉर्निंग डिवोशन भी चल रहा है। अभी पता नहीं कितना लोग रविवार का आराधना में मोबाइल का ऑन करके अपना सब्जी काट रहा है, किचन में खाना पका रहा है। भाई आप सोच रहे हैं आप बहुत बड़ा उसार है, पास्टर पॉल बुड़बक है, लेकिन मैं बुड़बक तो है, लेकिन मेरा यीशु मसीह बुड़बक नहीं है, मेरा प्रभु बुड़बक नहीं है। तो किसको धोखा दे रहा है? धोखा किसको दे रहा है? किसको अनादर कर रहा है? अनादर किसको कर रहा है? मेरा यीशु मसीह। यदि तुम्हारा घर में कोई कलेक्टर आएगा तो ऐसा करेगा, कलेक्टर बैठा हुआ, आप बात कीजिए, मैं थोड़ा सब्जी काट रहा हूं, बोलेगा कलेक्टर का बिठा कर बात करते करते झाड़ू मारेगा। भाई प्रभु इतना सस्ता हो गया तुम्हारा नजर में, पता चलेगा प्रभु का दूरी पुगते समय। तुम्हारा सोना चांदी तुमको नहीं बचाएगा, तुम्हारा नौकरी चाकरी तुमको नहीं बचाएगा, तुम्हारा घर द्वार तुमको नहीं बचाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, तुम्हारा गाड़ी घोड़ा कुछ आपका नहीं बचाएगा। आज है तो कितना बड़ा आदमी, तो प्रभु के लिए समय दे, प्रभु के साथ घुटना टेक। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो शैतान क्या करेगा? जंगली दाना बो देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए वाडिगा का बीच में चूली पर टांगा किया है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करे, ताकि इसी वाडिगा में कोई भी शत्रु आकर जंगली दाना ना बोए, इसी वाडिगा में कोई भी शत्रु आकर जंगली दाना ना बोए। इसलिए प्रभु आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए इसी वाडिगा का बीच में वो चूली पर मारा गया। चूली पर प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दिया, अपना लघु बगाया। प्रिय भाई प्रिय बहन, अन्य उपदेश को नहीं देना। इसी वाडिगा में दो किस्म का बीज नहीं बोना, दो किस्म का बीज। हमको यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। चर्च में आते समय एक वेश डालकर आता है, दुनिया में कोई शादी विवाह में जाते समय दूसरा वेश डालकर जाता है। चर्च में आते समय कितना सीधा साधा है, बाहर जाकर क्या करता है, अपना प्रोफाइल में अपलोड करता है डेंडिंग बेंडिंग करवा के। किसको धोखा दे रहा है? कौन खुशी होगा? तो समझ रहा नहीं है, शैतान तुम्हारे जीवन में जंगली दाना बो रहा है किसी प्रकार की। कुछ लोग यहाँ का उपदेश भी चाहिए, दूसरा उपदेश भी चाहिए। अरे दुनिया का मत देखे, दुनिया के लोगों का मत देखे, वचन को देख। हालेलुया। दूसरा के अलग अलग ग्लास में देता है, वो कलीसिया को क्यों देख रहे हैं? प्रभु भोजन अलग अलग ग्लास में, ताकि बीमारी नहीं फैले। आज तक बोलिए, गवाही बताइए, आज हमारे हर जगह का मिनिस्ट्री में कहीं पर भी हो, या आसनसोल का, धनबाद का, हजारीबाद का, सिवान का, पुरलिया का, जोड़मलगा का, पहाड़पुर का, जहां पर भी मिनिस्ट्री हम लोग एक ही ग्लास में देते हैं। जब सारी दुनिया इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन हमारा चर्च में प्रभु भोजन चलता था। आज तक किसी को कोरोना का नाम भी नहीं आया। मेरा प्रभु महान, ताली बजा के उसके नाम को महिमा करे। भाई कहां गए तुम? शैतान तुम्हारा दिमाग में बीज बोना चाहते हैं, जंगली दाना बोना चाहते हैं। एक ही क्लास में मत पियो, तुमको कोरोना आ जाएगा। कोरोना एक नाम है, यीशु मसीह एक नाम है, सबसे नाम है, ऊंचा नाम। विश्वास कर। आप लोग सबको पिलाने के बाद, बच्चा हम लोग पिलाते हैं, मेरा बच्चा पिलाता है, मेरा बच्चा पीता है, मेरा मम्मी पीता है। आप लोग सबको खिलाने के बाद हालेलुया। तो बोलिए, कोरोना आएगा तो पहले किसका आएगा? आप लोग सबको हर जगह पर, कल पुरलिया में, जोड़ा मोहल में, कल 32वां प्रभु भोजन सबको खिलाएगा। बचाओ हम लोग कहते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज शैतान तुम्हारे दिमाग में जंगली दाना बोना नहीं देना। गलत उपदेश। एक एक रोटी देता है, गोटा रोटी, गोटा बिस्किट। प्रभु यीशु मसीह हर जगह पर देख ले, उसका प्रभु वचन का नाम बाइबल में क्या मालूम है? बाइबल में हर जगह पर हफ्ता का पहला दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ। क्या तोड़ने के लिए? वैसा ही लिखा हो ना,
रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, भाई उसका नाम ही क्या है? रोटी तोड़ना। एक रोटी लेकर उसको तोड़कर बांधकर एक ही शरीर में बांध लेना। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रभु का वचन कहता है मेरा भारी में दो किस्म का बीज नहीं बोना, दो किस्म का बीज नहीं बोना, सिर्फ एक ही किस्म का बीज प्रभु यीशु मसीह का वचन का अनुसार, यीशु मसीह का वचन का अनुसार है। लेवी व्यवस्था उसका 10 में लिखा है, जो है वहां पर याजक का, आरोन का दोनों पुत्र, दोनों क्या करते मन में? ऊपरी आग को लेकर आया। क्या लेकर आया? ऊपरी आग, जिसका चर्चा परमेश्वर नहीं सुना। क्या लेकर आया? मिलाप की तंब में, पवित्र स्थान में, वहां पर ही उनको दोनों का मौत हुआ। पढ़िएगा लेवी उसका 10 का 1 से लेकर। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने, नादाब और अबीहू, आरोन का 2 पुत्र, 2 ही बेटा उसको, 2 पुत्र ने, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं खत्म करना चाहते हैं। अपने अपने दूध डाल लिया, अपना दूध डाल लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, ऊपरी आग को जिसका चर्चा यहोवा नहीं दिया, यहोवा के सम्मुख में अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, तब ओरिजिनल आग यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, दोनों को भस्म कर दिया। थाली पे जाके और वे यहोवा के सामने मर गए। प्रिय भाई, वो लोग क्या किया? वो लोग धूप डालने के लिए चुना गया, धूप दिखाने के लिए चुना गया, लेकिन मालूम प्रभु आज्ञा दिया, जो प्रभु का भवन में, ध्यान दीजिए, प्रभु का भवन में टाइम नहीं है, प्रभु का भवन में जहां पर भी मिलाप की तंब में आग चाहिए। आग कहां से आना है? कहां से आना? बागर में एक वेदी है, बागर में एक आल्टर, जहां आंगन में, उसे आंगन का आग कहां से आया? ऊपर से आया वो आग। वहां पर आंगन में वो वेदी पर आग जलते रहेगा, वो आग 24 आवर्स जलते रहेगा। आपका मिलाप के तंबू में, आंगन में किना हो, पवित्र स्थान में किना हो, महापवित्र स्थान में किना हो, जहां से आग जाना है, वेदी से प्रभु बोला और कोई आग लेकर नहीं आना मेरे पास। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया मालूम है? अरे छोड़ो यार, यहां पर भी कुछ आग है, आग लेकर चल गया। लेकिन वो क्या था? ऊपरी आग, जिसका चर्चा यहोवा नहीं दिया। प्रिय भाई प्रिय बहन, जो भी उपदेश जिसका चर्चा यहोवा नहीं दिया, आप लेकर आएगा, एक दिन आग में जल जाएगा। अभी कृपा युग चल रहा है, तुरंत आपको दंड नहीं मिल रहा। उस दिन न्याय प्रमाण का युग चल रहा था, इसलिए न्याय प्रमाण के अनुसार तुरंत दंड मिला। ऊपरी आग लेकर आया, जिसका चर्चा यहोवा नहीं चुना, वो दोनों वहां पर जल गया। आज इसे ऊपरी आग लेकर चर्च में नहीं आना। जो भी कलीसिया चल रहा है, जो भी मिनिस्ट्री चल रहा है, सिर्फ एक ही आग आना है, जो प्रभु का आग, जिसका आज्ञा प्रभु ने दिया है। दोबारा पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उसमें आग भरी, और अपना धूप डाल लिया, उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर, और उसने धूप डालकर उस ऊपरी आग को, ध्यान दीजिए, ऊपरी आग मतलब क्या? अन्य आग, अन्य आग, ऊपरी आग। हालेलुया। जिसकी आज्ञा यहोवा, इसका एक किस्म का जो वो ट्रांसलेट है, आउट ऑफ टेम्पल, टेम्पल का बागर का आग। हालेलुया। मंदिर का बागर का आग। ध्यान दिए। जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, जिसका आज्ञा यहोवा नहीं दिया था, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जिसका आज्ञा यहोवा नहीं दिया। आज प्रिय भाई बहन, आज चर्च में देखिए, जो प्रभु यहोवा, जो यहोवा परमेश्वर लिख कर दिया हुआ आज्ञा का अलावा और कितना किस्म का आज्ञा आप लोग पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप इसके पहले भी बोला हुआ, मैं खत्म करना चाहते, कलिसिया छलने का, ये भारी छलने का, ये भारी अपना मन मर्जी नहीं है, चराई नहीं है, खुला हुआ नहीं है। ये क्या है? किवाड़ बांधा हुआ, क्या बोलते हैं उसका? किवाड़ लगा हुआ।
किवाड़ लगा हुआ मतलब क्या है? चारों तरफ बंद है, सिर्फ एक रास्ता, सब आना जाना वाला नहीं है, ये चढ़ाई नहीं है। होटल में कभी कोई भी आकर बुक कर सकता है। होटल में होटल बुक करना क्या है? बस आई कार्ड दिखा दो, होटल बुक कर लो, कभी भी आओ कभी भी जाओ। आपका जब मन करता है रहो, मन नहीं करता चेकआउट कर दो, चले जाओ। वैसा नहीं है कलीसिया, अपना मन मर्जी का नहीं है कलीसिया। कलीसिया में रूल्स एंड रेगुलेशन प्रभु लिख कर दिया हुआ है। हालेलुया। इसमें दो किस्म का रूल्स चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिख दीजिएगा। एक पहले से बताया हुआ, एक डॉक्ट्रिन, एक है डॉक्ट्रिन, एक है डॉक्मा। जो आप थियोलॉजी कॉलेज में पढ़ते समय वहां पर आपको इसके बारे में विवरण देता है। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन माने क्या है? डॉक्मा माने क्या है? डॉक्ट्रिन अलग है, डॉक्मा अलग है। डॉक्ट्रिन मतलब क्या है? जो बाइबल का दोनों बाइंडिंग का अंदर में, हालेलुया, जो बाइबल में लिखा हुआ आपका हाथ में मिल गया, वो क्या है? डॉक्ट्रिन। वो कभी बदलेगा? वो कभी बदलेगा? कोई भी कलीसिया बदलेगा? कलीसिया बदलना होगा बाइबल के अनुसार। अरे एक डिनोमिनेशन के अनुसार बाइबल नहीं बदलेगा। ये बोलता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन एक ही किस्म का, एक ही टाइप ऑफ बैप्टिज्म, मन फिराओ, सब प्रकार की नियम कानून, संगत रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब कुछ क्या है? बाइबल में लिखवा कर आपको जो दे दिया वो कभी नहीं बदलेगा। आमीन। दूसरा है डॉग्मा। डॉग्मा माने क्या है? जो कलीसिया का नियम। हालेलुया। कलीसिया में पास्टर जो कलीसिया को चलाने के लिए कुछ नियम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 9:30 बजे आराधना, ये बाइबल में है। 9:30 बजे आराधना करना नहीं, ये कहाँ है? ये है डॉग्मा। मतलब सब लोग एक साथ टाइम, एक ही टाइम में सब इकट्ठा होने के लिए, सबको मिलजुल कर उसका वातावरण सब कुछ ध्यान में रखकर एक टाइम नियुक्त करता है। 9:30 बजे आराधना। शनिवार को उपवास प्रार्थना। क्या शुक्रवार को उपासना नहीं रख सकता? अरे हफ्ता में कोई भी दिन रख सकता है, लेकिन क्या है, बहुत लोग शनिवार को छुट्टी है, बहुत स्कूल में शनिवार को छुट्टी है, बहुत टीचर लोग को शनिवार को छुट्टी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हफ्ता में शनिवार को उपवास रखते हैं। समझा? ये बाइबल में है नहीं, शनिवार का उपवास करना नहीं। लेकिन ये भी ये बाइबल में नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। हालेलुया। आप लोगों को बपतिस्मा लेना है। डॉक्ट्रिन क्या है? एक अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से दुख के बपतिस्मा लेना, ये क्या है? डॉक्ट्रिन। लेकिन आते समय आपका आधार कार्ड का जिराक्स लेकर आना है, कोर्ट का नोटरी बनाना है, ये क्या है? ये डॉग्मा। ये क्या है? डॉग्मा। ये है चर्च का नियम। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये चर्च का नियम बदल सकता है, लेकिन प्रभु का नियम नहीं बदलना है। ताली बजा के प्रभु का नाम को जोरदार महिमा करे। इसे प्रभु का वचन बताता है, मेरा भारी में 2 किस्म का बीज नहीं बोना है। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। कितना लोग कुट्टा टिक से थे, कुट्टा टिक के आइए प्रार्थना करेंगे। हाजी खुदा बंदे हैं, मुझे भी उसी भारी का अनुभव चाहिए। वो दुल्हन कहाँ रहता है? दुल्हन भारी में रहता है। दुल्हन भारी में रहता है। वो भारी में चला फिरा करने वाला तुम्हारा बोल मैं सुनने दे, तुम्हारा बातचीत में सुनना चाहता हो, तुम्हारा प्रार्थना में सुनना चाहता हो, तुम्हारा आवाज में सुनना चाहता हो, तुम्हारा आराधना में सुनना चाहता हो। आज तुम्हारा मुकल है, सब मुकल के प्रभु का आवाज दिखाइए। और भारी वही है जो मेरा दूल्हा भारी में आता है। मेरा दूल्हा भारी में आता है। और भारी में क्या होता है? उत्तर वायु उतरता है, प्रभु का अभिषेक उतरता है, दक्षिण वायु चला फिरा करता है। अरे तो प्रभु का आत्मा चुना शुरू करता। और भारी क्या है? यीशु के साथ किद्रोन में प्रार्थना करने वाला जगह है, किद्रोन में गीत गाने वाला जगह है, आंसू बहाने वाला जगह है, ऊंचा शब्द से पुकार कर उनको पुकारने वाला जगह है। उसमें हर किस्म का लोग होगा। यूदास खरीद की तरह वो चुंबन देकर पकड़ाने वाला भी रहेगा। और पत्रोस के तरह वो उसी अवसर को देखकर डर के मारे इनकार करने वाला होगा। उसी बाग के 10 चेलों की तरह यीशु का अकेला छोड़कर भागने वाला भी होगा।
यीशु जहां पर चिली में चढ़ा गया वहां पर भी एक भारी था। वो भारी है, वो कलीसिया, वो यीशु ने भी वो कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह मरा, अपना आखिरी बूंद लग तक बहाया, अपना भारी के लिए, अपना भारी के लिए, अपना कलीसिया के लिए, अपना लोगों को बचाने के लिए वचन के द्वारा जल के साथ से ओ शुद्ध करके पवित्र बनाए, ओ उसका एक तेजी से कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, ना कोई चोरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी बातों पर निर्दोष रावाशी बाला रावा सा बाला रावा ओ रावा सा बाला रावा ओरी बाबा बाला रावा सा बाला रावा नमो रावा खबाला बो ओरा बाला रावा 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 रावा। कोई भी अपना वाणी में दो किस्म का बीज नहीं बना है, दो किस्म का बीज नहीं बना है, दो किस्म का बीज नहीं बना है, सिर्फ एक ही किस्म बीज बना है। वो वचन के आधार पर, केवल वचन के आधार पर मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है, मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। सारी व्यवस्था को माना, लेकिन कोई भी एक में चुक गया तो सब में दोषी ठहराया जाएगा, सारी बातों में तुम दोषी ठहराया जाएगा। ओ प्रिय भाई, ओ प्रिय बहन, इसी रोटी में से खाने से पहले तथा इसी कटोरा में से पीने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए। जो व्यक्ति खाते पीते समय प्रभु का देख नहीं पहचानता, वो खाने और पीने से अपना पर दंड लाता है, वो खाने पीने से अपना पर दंड लाता है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अभी भी 1 मिनट मौका देते हैं। आज इसी रोटी में से खाने से पहले, इसी कटोरा में से पीने से पहले, आज में मेरे जीवन में जहाँ कहीं कमी कड़ी है, गंदगी है, कचरा है, ओ जहाँ पर भी व्यवचार है, पाप, अन्याय है, चोरी है, झूठ है, ओ कितना प्रकार झूठ है, कितना प्रकार का अन्याय है, ओ दरबा कितना ओ चल कपड़ धोखाबाजी, ओ दरबा मोराबा खबाला बराबा, ओ कितना प्रकार का धोखाबाजी करते हैं, ओ दरबा मोराबा प्रभु का धोखाबाजी करते हैं, अपने आप को धोखाबाजी करते हैं, अपना मिनिस्ट्री को, अपना कलीसिया को धोखाबाजी करते हैं। ओ दरबा से बाला राबा शादी यीशु नाम